साथियों नमस्कार। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 15 मिनट शो। यानी आज से साथियों आपके इस YouTube चैनल पे 15 मिनट के केमिस्ट्री का शो चलेगा, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। साथियों आज हम आपको बताएंगे कि आवर्त सारणी से संबंधित बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में किस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उन तमाम बिंदु पर साथियों आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इस पीरियडिक टेबल के बारे में कि ये पीरियडिक टेबल क्या है, यानी व्हाट इज पीरियडिक टेबल पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद इसके जनक के बारे में हम लोग बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे, जिससे संबंधित सवालें आपसे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आइए साथियों, ये 15 मिनट का शो है और टू द पॉइंट हम लोग आज इस कक्षा में बात करेंगे। तो अंतिम सेशन तक यानी 15 मिनट तक लगातार आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े रहेंगे। और ये वीडियो कैसा आपको लगा आप सभी प्यारे साथियों कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हर दिन ये 15 मिनट का शो अलग अलग टॉपिक का, विशेष टॉपिक का आपके बीच आता रहे। साथियों मैं बात करूं आपसे आवर्त सारणी के संदर्भ में, तो आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे, आपके सामने है ये आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल की साथियों बात करते हैं तो आपके सामने है ये आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में टोटली बात किया जाए तो आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरीके से लगातार आपका जो है ये 18 तक होता है। यानी इस तरीका का यदि आप देखेंगे तो इस पीरियड टेबल्स में ये परपेंडिकुलर लाइनें, इस तरह की लंबवत कतारें जो है ये साथियों इसकी संख्याएं जो है ये 1 से स्टार्ट होती है और 18 तक है। तो इस तरीके के ये लंबवत कतार जो है, इस कतार को साथियों वर्ग कहा जाता है, यानी इस कतार को ग्रुप कहा जाता है। यदि परपेंडिकुलर लाइन की बात करते हैं तो इसे साथियों वर्ग यानी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। फिर यदि आप बात करते हैं तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके की कुछ हॉरिजेंटल लाइनें हैं। इस तरीका का साथियों जो है कुछ क्षैतिज कतारें हैं और ये क्षैतिज कतार जो है इसे पीरियड कहा जाता है, यानी साथियों ध्यान रखेंगे इसे आवर्त के नाम से जाना जाता है। यानी इसे साथियों आवर्त बोले तो इसे जो है पीरियड कहा जाता है। तो स्पष्ट है साथियों कि आवर्त सारणी क्या है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है और ये जो हॉरिजेंटल रो है, इस दोनों के सम्मिलित स्वरूप को ही आवर्त सारणी कहा जाता है। तो फाइनली आपके दिमाग में ये चला गया साथियों कि आवर्त सारणी क्या है। तो आवर्त और वर्ग के सम्मिलित स्वरूप को, ये परपेंडिकुलर रो जो है इसे वर्ग कहा जाता है और ये जो हॉरिजेंटल लाइनें हैं साथियों इसे आवर्त कहा जाता है। तो इस आवर्त और वर्ग के सम्मिलित स्वरूप को आवर्त सारणी कहा जाता है। तो क्लियरली आपका स्पष्ट हो गया कि आवर्त सारणी क्या है। तो आवर्त और वर्ग के सम्मिलित स्वरूप को ध्यान रखेंगे साथियों, आवर्त और वर्ग के साथियों आवर्त और वर्ग के सम्मिलित स्वरूप को, आवर्त और वर्ग के सम्मिलित स्वरूप को आवर्त सारणी कहते हैं। सम्मिलित स्वरूप को आवर्त सारणी कहते हैं। साथियों ये क्लियर हो गया कि आवर्त सारणी क्या है। तो स्पष्ट हो गया कि आवर्त सारणी जो है आवर्त और वर्ग का एक सम्मिलित स्वरूप है, जिसे आवर्त सारणी कहा जाता है। अब इसमें 1 से लेकर 18 तक ये टोटल जो है परपेंडिकुलर लाइन है। यानी इस आवर्त सारणी में लंबवत कतार की बात किया जाए तो लंबवत कतार की संख्या जो है ये टोटली साथियों आपका 18 है और ये हॉरिजेंटल रो की बात करेंगे तो ये टोटली 7 है। यानी स्पष्ट हो गया यदि वर्गों की कुल संख्या की बात करेंगे तो वर्गों की कुल संख्या जो है ये 18 है और यदि आवर्त की कुल संख्या की बात करेंगे साथियों तो आवर्त की कुल संख्या 7 है। किसमें साथियों? तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। यदि आपसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो साथियों ध्यान रखेंगे आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 और आवर्त की कुल संख्या 7 है। और इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाया किसने था? तो नाम याद रखेंगे साथियों, इसे मोसले नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। इसलिए मोसले को
आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। यदि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के एमपीटी के फादर की बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक की साथियों बात करते हैं, तो बिल्कुल याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है यह मोसले को कहा जाता है। कई बार साथियों यहां से संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे माना जाता है, तो मोसले को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है। आवर्त की संख्या कितनी है, तो 7 है। आवर्त सारणी है क्या, तो वर्ग और आवर्त के सम्मिलित स्वरूप को आवर्त सारणी कहा जाता है। फिर यदि साथियों बात किया जाए आवर्त सारणी के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, तो ध्यान रखना है कि इस आवर्त सारणी को बनाने की शुरुआत किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे इस प्रारंभिक इतिहास में सबसे पहले नाम आता है डोबेराइनर साहब का। ध्यान रखेंगे साथियों, ये जो आपके डोबेराइनर साहब हैं, ये डोबेराइनर साहब ने आवर्त सारणी को सबसे पहली बार बनाया और इन्होंने जो नियम दिया था, इस नियम को त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न साथियों पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के वर्गीकरण के प्रारंभिक इतिहास में त्रिक नियम किसने दिया था, तो आपका जवाब साथियों क्या मिलेगा, यह त्रिक नियम जो है यह आपको डोबेराइनर साहब के द्वारा दिया गया। फिर यदि सवाल पूछता है यह त्रिक नियम में क्या कहा गया, तो ध्यान रखेंगे इसमें कहा गया कि यदि तत्वों को लगातार क्रम में सजाया जाए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, तो बगल वाले दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत साथियों जो है यह बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी बगल वाले दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत जो होगा साथियों वो बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे इसका द्रव्यमान साथियों 1 है और इसका द्रव्यमान क्या है 7 है। इसका द्रव्यमान 1 और इसका द्रव्यमान 7। जब इसका आप एवरेज निकालेंगे, यहां पे साथियों ये द्रव्यमान लिखा हुआ है, इसका 1 और इसका 7, जब इसका औसत निकालेंगे तो 1 + 7/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपको पता है साथियों हीलियम जो है इसका द्रव्यमान भी 4 होता है। स्पष्ट है कि बगल वाले दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए साथियों इस नियम को जो है डोबेराइनर के त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। तो अब एग्जाम में सवाल पूछी जाती है कि डोबेराइनर साहब ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए कौन सा नियम दिए थे, तो आपका सही जवाब क्या मिलेगा, तो आपका जवाब मिलेगा डोबेराइनर साहब ने त्रिक नियम दिया था। कोई कंफ्यूजन साथियों। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपसे, यह नियम बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए कौन सा नियम दिए साथियों, तो त्रिक नियम दिए। फिर यदि बात करते हैं इसके बाद, तो न्यूलैंड के द्वारा, ध्यान रखेंगे साथियों, इसके बाद न्यूलैंड्स के द्वारा नियम दिया गया। और न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था साथियों, इन्होंने अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम दिया साथियों, एग्जाम में सवाल पूछता जाता है कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। और इन्होंने इस अष्टक नियम में कहा था कि इस तत्वों को यदि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाएगा तो प्रथम वर्ग के तत्वों का गुण जो है वो 8वें वर्ग के तत्वों के गुण से मिलेगा। और इस प्रकार इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रथम वर्ग का गुण जो है वो 8वें वर्ग से मिलता है। इसलिए इस नियम का नाम जो है अष्टक नियम रखा गया, क्योंकि अष्टक का मतलब ही साथियों 8 होता है। और इन्होंने इसकी सोच कहां से लाई थी, तो संगीत के शाम वेद के संगीत की धुन है सारे गामा पादा निशा सानी धापा मागा रेसा। तो सारे गामा पादा निशा सानी धापा मागा रेसा, देखिए सा से शुरू होता है और सा पर लास्ट होता है। वहीं से साथियों जो है ये न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का परिकल्पना किया था। इसके बाद साथियों आपका जो है मेंडलीफ साहब आए थे। और ये जो आपके मेंडलीफ साहब साथियों थे, इन्होंने जो नियम दिया था, ध्यान रखेंगे, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, साथियों इन्होंने परमाणु द्रव्यमान बोला गया तो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने आवर्त सारणी बनाया। और मेंडलीफ के द्वारा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ध्यान रखेंगे साथियों, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाया गया। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी का बेस क्या था, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो साथियों ध्यान रखेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी का आधार जो है यह एटॉमिक मास था। याद रखेंगे इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाया। और सवाल पूछा जाता है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, ध्यान रखेंगे साथियों, फिर सवाल पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे
इसमें वर्गों की संख्या 9 थी, और यदि आवर्त की बात किया जाए तो आवर्त की संख्या 7 थी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान था, एटॉमिक मास था। इनके आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 थी और आवर्त की संख्या 7 थी। यानी इस 9 वर्ग और 7 आवर्त में उस समय तक के ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। जबकि मैंने आपको अभी बताया था कि यदि मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात किया जाए, आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए, तो इसमें वर्गों की संख्या 18 और आवर्त की संख्या कितनी, 7 है। यह आपके आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेगा तब, यानी मोसले की आवर्त सारणी का बात करेगा तब। लेकिन मेंडलीव की बात किया जाएगा तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 और आवर्त की संख्या 7 थी। यानी उस 9 वर्ग और 7 आवर्त में उस समय तक के ज्ञात सभी तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। अब हम बात करते हैं आपसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, यानी साथियों आधुनिक आवर्त सारणी की। तो ध्यान रखेंगे, ये आपको मोसले साहब हैं जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का पिता माना जाता है। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, याद रखेंगे। सवाल पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका जनक किसे माना जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे साथियों कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, साथियों ध्यान रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता की बात किया जाएगा तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है मोसले साहब को माना जाता है। यानी ये मोसले साहब जो हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी के पिता हैं। यानी ये नाम आप दिख रहा होगा, ये जो है ये आपको मोसले साहब हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहलाते हैं। ये साथियों मोसले साहब हैं, और ये मोसले साहब जो हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी के कौन हैं, ये मोसले साहब साथियों आधुनिक आवर्त सारणी के पिता हैं। और इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया था, इनके आवर्त सारणी में वर्गों की बात किया जाए तो इन्हीं के आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या जो है ये आपको कितनी थी, तो इनके आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18, और यदि आवर्त की बात किया जाए साथियों तो आवर्त की कुल संख्या जो है 7 थी। यानी उस 18 वर्ग और 7 आवर्त में अब तक जितने भी तत्व को ज्ञात किया गया है उन सभी तत्वों को साथियों व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं साथियों, सवाल पूछा जाता है कि आपका जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है एमपीटी का आधार क्या था, यानी आधुनिक आवर्त सारणी किस बेस पर तैयार किया गया था, तो याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित था। यानी इसमें साथियों जो है एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या जो है, इसको बेस बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है इसमें परमाणु द्रव्यमान को बेस बनाया गया था। लेकिन याद रखेंगे जब मोसले की बारी आती है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात आती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले हैं, और इन्होंने जो बेस बनाया था एटम को एडजस्ट करने का, व्यवस्थित करने का, उसका बेस एटॉमिक नंबर था। यानी साथियों परमाणु संख्या के आधार पे अब तक के ज्ञात तत्वों को इन्होंने एडजस्ट करने का प्रयास किया था। जिनके आवर्त सारणी में जितने भी अक्रिय गैस हैं उनको भी व्यवस्थित किया गया था। इन्हें आधुनिक तरीके से वर्तमान समय में हम जिस आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, वही आवर्त सारणी आपका जो है आधुनिक आवर्त सारणी है। यही साथियों आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। अब यदि ब्लॉक वाइज सवाल पूछती है कि आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया, यदि कितने भाग की बात करते हैं तो ध्यान रखना है आवर्त सारणी जो है इसको 4 भागों में बांटा गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस 4 भागों में साथियों जो है आधुनिक आवर्त सारणी को विभाजित किया गया है। अब वो ब्लॉक कौन कौन सा है, तो बिल्कुल यहां पर ध्यान देंगे। यदि मैं आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण की बात करते हैं तो साथियों बिल्कुल याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 1 और 2 ग्रुप जो है इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। 3 से लेकर यहां तक साथियों 12 तक जो है ये आपको डी ब्लॉक कहलाता है। ध्यान रखेंगे ये आपको साथियों जो है डी ब्लॉक कहलाता है। 13 से लेकर 18 तक जो है ये आपको पी ब्लॉक कहलाता है। और नीचे जो लेंथेनम और एक्टेनम ग्रुप है साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है एफ ब्लॉक कहलाता है। तो स्पष्ट हो गया। यदि आधुनिक आवर्त सारणी के विभाजन की बात करते हैं, वर्गीकरण की साथियों बात करते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी को टोटली जो है 4 भागों में बांटा गया है। वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक में रखा गया, वर्ग 3 से 12 को डी ब्लॉक में रखा गया, वर्ग 13 से 18 को पी ब्लॉक में रखा गया, और आवर्त
6 और 7 के कुछ तत्वों को बाहर रखा गया, जिसे आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत साथियों ये आवर्त सारणी के नीचे जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप जो है इसे एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया। इतना ही नहीं साथियों, अलग अलग रंगों में साथियों जो है अलग अलग गुण वाले तत्व को व्यवस्थित किया गया है। जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे इस तरीके कलर वाला, इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। यानी ये जो है ये साथियों आपका जो है क्षारीय धातु कहलाता है। ये साथियों आपका जो है क्षारीय मृदा धातु है। ध्यान रखेंगे साथियों, ये आपका दूसरा जो वर्ग है ये क्षारीय मृदा धातु है। फिर यदि हम यहां से यहां तक के तत्व की बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका संक्रमण धातु कहलाता है। ध्यान रखेंगे साथियों, इसको संक्रमण धातु कहा जाता है। फिर यदि बात किया जाता है इस ग्रुप के बारे में, जो यहां पर आपको दिख रहा है इस ग्रुप के बारे में, इसको कहा जाता है पुअर मेटल। इसको साथियों ध्यान रखेंगे, इसको पुअर मेटल कहा जाता है। यानी इसको काफी एलिमेंट्स तो है, ये धातु तो है, मेटल तो है, लेकिन सबसे कमजोर मेटल की श्रेणी में आता है। फिर वर्ग 18 की बात करते हैं तो इसे साथियों अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। वर्ग 18 को अक्रिय गैस कहा जाता है। वर्ग 17 की बात करेंगे साथियों तो वर्ग 17 जो है इसको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इसे साथियों जो है हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग वर्गों के साथियों अलग अलग उपनाम हैं। तो इस तरीके के सवालें आपसे पूछी जाती है। चलिए इस 15 मिनट के शो में आपको मैंने आवर्त सारणी के संबंधित बहुत सारी बातें बताई। फिर अगले क्लास में यानी कल आपसे मेरी मुलाकात होगी और इस टॉपिक्स को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। कल हम आपको वर्ग और आवर्त की विशेषता पर चर्चा करेंगे। साथियों इस तरीके के 15 मिनट शो देखने के लिए आप हर दिन जरूर जो है इस शो को देखिए। हम केमिस्ट्री के तमाम टॉपिक को चर्चा करेंगे, कम समय में मैक्सिमम चीज बताने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।